नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत, लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। लौकही महादेव मठ मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को मारी जोरदार टक्कर। वही घटनास्थल पर ही युवक की हुई मौत। बिस्फी में 21 भूमिहीन परिवारों को जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सौंपा गैर मजरूआ जमीन पर्चा। पर्चाधारियों ने जताई खुशी, शिक्षा और बच्चों के भविष्य पर दिया गया जोर। मधुबनी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर में बाइकर्स गैंग पर की गई सख्त कार्रवाई। सदर डीएसपी अमित कुमार ने 1 दर्जन से अधिक को डिटेन कर चलाया सर्च अभियान। नदनिया के मेहता विद्यालय के छात्रों को बिहार बाल विज्ञान शोध एवं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में चयनित होने पर प्रशस्ति पत्र और मेडल से किया गया सम्मानित। फूलपरास में एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में हुआ क्राइम मीटिंग का आयोजन। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई पर दिया गया जोर। मधुबनी सदर अस्पताल में ट्रॉली स्ट्रेचर की कमी, गंदगी, दवाओं की अनियमितताओं से मरीज हो रहे हैं परेशान। वहीं प्रशासन से तत्काल सुधार की गई मांग। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आधुनिक बस स्टैंड एवं ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। लौकही में 66 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक बाइक सवार तस्कर को किया गया गिरफ्तार। वहीं मौके से बाइक भी की गई जब्त। मधेपुर रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई व बिस्तर की अव्यवस्था से मरीज हो रहे हैं परेशान। प्रशासन से तत्काल सुधार की गई मांग। बिस्फी के किसानों ने फसल क्षति मुआवजा, कृषि यंत्र व महाविद्यालय स्थापना की मांग को लेकर बिहार राज्य किसान सभा के नेतृत्व में कृषि कार्यालय परिसर पर दिया धरना। खबरें अब विस्तार से। लौकही थाना क्षेत्र के कौड़ियाही स्थित मुख्य मार्ग पर बुधवार रात तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने एक 25 वर्षीय बाइक सवार युवक सोने लाल मंडल को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा बाइक सवार को आनन फानन में सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी। वहीं घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। लौकही थाना क्षेत्र के कौड़ियाही स्थित लौकही महादेव मठ मुख्य मार्ग पर बुधवार रात करीब 8 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को लौकही सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ककैया निवासी महादेव मंडल के 25 वर्षीय पुत्र सोने लाल मंडल के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोने लाल डुमरा से घर लौट रहा था, तभी पीछे से आए अनियंत्रित ट्रक ने उसकी बाइक को भीषण रूप से ठोकर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क से उछलकर खेत में जा गिरा और गंभीर सिर चोट के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलते ही लौकही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर ट्रक की तलाश एवं मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने 51 गरीब भूमिहीन परिवारों को गैर मजरूवा मालिक भूमि का बंदोबस्ती पर्चा वितरित किया। टीपीसी भवन में पर्चा पाकर लाभुकों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। डीएम ने कहा कि सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभुकों तक पहुंचाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवंटित जमीन बेची नहीं जा सकती है, वहीं बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बिस्फी के 51 गरीब भूमिहीन परिवारों के बीच गैर मजरूवा मालिक जमीन का बंदोबस्ती पर्चा वितरित किया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में जिलाधिकारी के हाथों भूमि का पर्चा पाकर इंदु देवी, फूलो देवी, शीला देवी, प्रमीला देवी, बेचन राम, शत्रुघ्न राम, संतोष मल्लिक सहित सभी लाभुकों की आंखों में खुशी स्पष्ट नजर आ रही थी। पर्चाधारियों ने इसको लेकर प्रसन्नता व्यक्त की और सरकार के प्रति धन्यवाद भी दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार की सभी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभुकों तक पूरी सजगता के साथ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह जमीन भूमिहीन गरीब परिवारों को दी गई है, अतः इसे कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता है। शिक्षा पर बल देते हुए डीएम ने कहा कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और परिवार तथा समाज दोनों का विकास संभव होगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा, एसडीएम सारंगपानी पांडे, सीओ संतोष कुमार सिंह, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार तथा सीआई विजय कुमार मौजूद रहे। इंदु देवी, शिक्षा ही इकलौती ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे दृश्य को बदल सकती है। हम सब भी कहीं ना कहीं किसी गांव से आए हुए हैं, कभी पढ़ाई किए, मेहनत किए, परिश्रम किए, इसलिए आज इस जगह पे बैठे हैं। आपका बच्चा भी इसी जगह पे बैठेगा। आपको बस पूरी तरीके से, चाहे 2 वक्त में 1 रोटी कम खाएं हम, लेकिन पूरी तन्मयता से अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो पढ़ लेगा, आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे जनरेशन की तस्वीर बदल वितरण का कार्यक्रम किया गया सर, और क्या उद्देश्य है इसका पर्चा वितरण? देखिए, ये बिहार सरकार की एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना है कि हम लोग सुयोग्य श्रेणी के जितने भी लोग हैं, उनका जिनके पास जमीन रहने के लिए नहीं है, तो उसके लिए ये पर्चा वितरण का कार्य होता है, ताकि सभी को अपना रहने के लिए जमीन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास बने और अन्य सभी योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। इसी दृश्य में लगभग 51 लोगों को आज ये पर्चा वितरण किया गया। अनुमंडल प्रशासन, अंचल प्रशासन ने बहुत परिश्रम करके सभी का चिन्हित करके सारा चीज निकाला गया, और ये लगातार सभी प्रखंडों में यह कार्य चलेगा जब तक हमारे मधुबनी जिला में हर एक व्यक्ति के पास अपना रहने के लिए जगह ना हो। ये मुहिम लगातार चलती रहेगी और हम लोग इसके लिए लगातार जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को जमीन पे अक्षरशः उतारने का लगातार हम लोग ये प्रयास। आवास सहायक मतलब आवास पर योजना भी उस पर जो है कुछ लागू वगैरह हो गया? हाँ, ये लगातार जुड़ी हुई कड़ी है कि अब जमीन आ गई, जमीन के बाद आवास आ जाएगा, आवास के बाद उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी उससे जुड़ जाएगी। राशन जिनके पास नहीं है, राशन कार्ड सभी के पास होना चाहिए, इसका भी आकलन करवा लिया गया। पेंशन जिनके पास नहीं है, अगर अभी भी उनको भी पेंशन मुहैया हो, उसका भी आकलन। तो ये सारी सरकार की योजना जुड़ी हुई है और एक एक व्यक्ति तक 100% सारी चीजें पहुंचे। जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी के रूप में मेरा और पूरी टीम का यही प्रयत्न है और हम लोग दिन रात इसी पे परिश्रम करते रहे। कितने लाभुक को आज दिया गया है पर्चा? 51 को। अच्छा सर, शीला देवी, शीला देवी राम, प्रमीला देवी, ऐसे सर बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार और सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में कोतवाली चौक से मेडिकल कॉलेज तक सघन वाहन चेकिंग और सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करीब 1 दर्जन संदिग्ध बाइकर्स को डिटेन कर पूछताछ की गई। हाल में शहर में सक्रिय बाइकर्स गैंग की शिकायतों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। वहीं अधिकारियों ने शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया। मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर सदर डीएसपी अमित कुमार, नगर थाना एसएचओ, पंडौल एसएचओ तथा यातायात थाना प्रभारी द्वारा कोतवाली चौक से मधुबनी मेडिकल कॉलेज तक सघन वाहन चेकिंग एवं सर्च अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान लगभग 1 दर्जन के करीब बाइकर्स को सदर डीएसपी ने डिटेन किया। गौरतलब है कि इन दिनों मधुबनी शहर में बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ा हुआ था, जिसकी लगातार शिकायतें विभिन्न माध्यमों से मधुबनी एसपी को मिल रही थी। एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर सभी पुलिस अधिकारियों ने शाम लगभग 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरे शहर में सर्च अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध दुकानों तथा संदिग्ध बाइक चालकों को चिन्हित कर डिटेन किया गया और लंबी पूछताछ की गई। सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि मधुबनी शहर में हफ्ते में 2 से 3 बार इसी प्रकार का सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो और असामाजिक तत्वों के मन में पुलिस का खौफ बना रहे। सर, आज शहर में वाहन चेकिंग अभियान है, क्या पुलिस के पास कुछ इनपुट है या जो लहरिया कट चला रहे हैं बेतरीके साइलेंसर खोल करके उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक सूचना हम लोगों को मिल रही थी कि शहर में कुछ युवा वर्ग जो है प्रायः शाम के समय 6 से 7 या 6 से 8 के बीच में ये लोग बाइक रेसिंग करते हैं और कई ये भी शिकायत थी कि कई लोग जो है अपने साइलेंसर को खोलकर तेज आवाज में गाड़ियां चलाते हैं। बस हमारे एसपी सर के निर्देशानुसार आज हम लोग ने एक चेकिंग का अभियान यहाँ रखा है, जो अभी निधि चौक से शुरू होकर के हम लोग कोतवाली चौक पे भी जाएंगे और आगे जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी हम लोग चेक करेंगे। उसी के तहत ये अभियान है। हमारे साथ नगर थाना की टीम है, पंडौल थाने की टीम है और ट्रैफिक एसएचओ स्वयं यहाँ मौजूद है। हम लोग सभी का भी लाइसेंस देख रहे हैं, प्रॉपर कागजात देख रहे हैं और जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उस पर हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। कुल अभी तक 10 से 12 गाड़ियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, डिटेन भी कर रखा है और इस तरह के सारे लोगों पे हम लोगों ने फाइन भी किया है। समय समय पे अभियान अभी आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के मेहता स्थित उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में चयनित छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ गोसाई के नेतृत्व में किया गया। प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी अमितेश कुमार और पूर्व शिक्षक रामवृक्ष सिंह ने देवराज चौधरी, सौरभ कुमार, अभिषेक कुमार और कृष्ण कुमार को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया। संबोधन में शिक्षा पदाधिकारी ने विज्ञान के महत्व पर जोर दिया। लदनिया प्रखंड के मेहता गांव के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय के छात्रों ने बीते दिनों बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में चयनित छात्रों के सम्मान में गुरुवार को विद्यालय प्रांगण में प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ गोसाई के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी अमितेश कुमार, पूर्व रामवृक्ष सिंह ने चयनित छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामवृक्ष सिंह व संचालन प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ गोसाई ने किया। सम्मान प्राप्त करने वाले छात्रों में देवराज चौधरी, सौरभ कुमार, अभिषेक कुमार, कृष्ण कुमार को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि आज हम सभी जो पग पग चलते हैं वो विज्ञान की देन है। आज का युग विज्ञान का युग हो गया है। हमें जल, वायु, मिट्टी, वन का संरक्षण करने का उपाय चाहिए, अन्यथा हमारा परितंत्र नष्ट हो जाएगा और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम में शिवू मेहरा, भोगेंद्र सिंह, सफीना, नीतू एवं पूनम समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
फूलपरास अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जज के साथ हुई समीक्षा बैठक के निर्देशों पर चर्चा की गई। एसडीपीओ ने सभी थानाध्यक्षों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और कानून व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। हाल में 5000 लीटर से अधिक शराब बरामद होने की जानकारी देते हुए उन्होंने शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई और वाहन जांच अभियान तेज करने का निर्देश दिया। फूलपरास अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में झंझारपुर अनुमंडल में बीते दिनों जज के साथ हुई समीक्षा बैठक के निर्देशों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसी क्रम में एसडीपीओ ने सभी थानाध्यक्षों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5000 लीटर से अधिक शराब की बड़ी बरामदगी हुई है, जिसमें लौकहा और फूलपरास थाना की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। शराब तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए एसडीपीओ ने सभी थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान तेज करने का निर्देश दिया। बढ़ती ठंड को देखते हुए रात्रि में पेट्रोलिंग और गश्ती बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। बैठक में विभिन्न थाना क्षेत्रों की लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियों की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा से बात करने के बाद लगा कि ऑफिसर के यहाँ से भेजवाइए, उसके लिए हम लोग लेके फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरे थाने सर 1-2 केस पेंडिंग है। गाड़ी का नंबर इंडियन नंबर नहीं है, उसमें ले लीजिए गाड़ी। मान्य झंझारपुर कोर्ट में सारे जजेस के साथ उसमें निर्देश कुछ प्राप्त हुए हम लोगों को कि 300 दिन से अधिक जो कांड लंबित है उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कराना है। इसके अलावा अरेस्टिंग का फिगर्स जो है वो मांगे जा रहे हैं, अरेस्टिंग पर विशेष बल रहेगा। आर्म्स एक्ट के जो केसेस हैं उनकी रिव्यू की जा रही है कि आर्म्स एक्ट केसेस में जो भी हैं अपराधी जो जिन पर वारंट लिया जाना, जिनकी गिरफ्तारी की जानी है, उनको जल्दी से जल्दी निष्पादित किया जा सके। पुलिस अटैक के जो केसेस हैं नाइट पेट्रोलिंग पर ठंड के मौसम को देखते हुए नाइट पेट्रोलिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि जो भी लूटपाट घटनाएं और हाउस ब्रेकिंग वगैरह होती है वो ना हो, सिनेमारी इत्यादि जो होती है वो ना हो। इसके अलावा विगत महीने में हमारे अनुमंडल के थानाओं के द्वारा कुछ विशेष अच्छी उपलब्धियां भी रही हैं। 5000 लीटर से अधिक शराब पकड़ाया है। फूलपरास थाने में, लौकहा थाने में भी अच्छी रिकवरी हुई है, लौकही में अच्छी रिकवरी हुई है। कल जो कि दिसंबर के महीने की उपलब्धि है, कल लगभग 30 किलोग्राम गांजा पकड़ा है फूलपरास थाने में ही, थानेदार के द्वारा छापेमारी करके स्वयं। इसके अलावा लेट नाइट भी और रिकवरीज है। आर्म्स एक्ट के केसेस हुए थे, उसका निष्पादन किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है नरैया में और लगभग 34-35 जिंदा कारतूस और 2 हथियार बरामद हुए हैं। तो जो भी क्राइम का ग्राफ है उसे लगातार नीचे करने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आए दिन सड़क पर एक्सीडेंट होती रहती है, ऐसे में कितना सफल है ये वाहन जांच अभियान? देखिए, वाहन जांच अभियान एनएच पर कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ वाहन जांच बहुत सतर्कता में की जाती है। कुहासा काफी बढ़ चुका है। लोगों को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि शाम के वक्त निकलें तो गति बहुत नियंत्रण में रखें। जो ब्लिंकर्स होते हैं गाड़ी के जो वो होते हैं वो जलाएं, हॉर्न का अधिक प्रयोग करें, वो सफेद पट्टी जो सड़क पर रहती है उसका फॉलो करने की कोशिश करें। अदरवाइज खुद भी स्वतः कुछ गाड़ियां एक्सीडेंट से डिवाइडर से टकरा के एक्सीडेंट हो जा रही है, एक दूसरे में ठोक दे रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल,
जहां हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशनड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी मॉडर्न सदर अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था के गंभीर संकट से जूझ रहा है। ट्रॉली और स्ट्रेचर की कमी के कारण परिजनों को स्वयं ही मरीजों को इधर उधर ले जाना पड़ रहा है। वार्डों में गंदगी, टूटे बिस्तर, दवाओं की कमी और समय पर सेवाएं न मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं डॉक्टरों की अनुपस्थिति और लंबी कतारें हालात को और गंभीर बना रही है। परिजनों का कहना है कि सुविधा के नाम पर शोषण हो रहा है, जिसके चलते तत्काल सुधार की मांग उठ रही है। को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडर्न सदर अस्पताल कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। अस्पताल की व्यवस्थाएं न केवल विफल साबित हो रही है, बल्कि पूरी तरह चरमराई दिखाई दे रही है। मरीजों और उनके परिजनों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह स्थिति की बदहाली को साफ दर्शाता है। अस्पताल परिसर में ट्रॉली और स्ट्रेचर की भारी कमी सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर परिजनों को अपने मरीजों को स्वयं ही ट्रॉली या स्ट्रेचर पर लादकर एक भवन से दूसरे भवन तक ले जाना पड़ता है। यह स्थिति विशेषकर बुजुर्ग परिजनों के लिए बेहद परेशान
करने वाली स्थिति है। कई बार उन्हें घंटों तक ट्रॉली उपलब्ध होने का इंतजार भी करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा सुविधा देने के बजाय परिजनों को ही सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। वार्डों में गंदगी, टूटे बिस्तर, दवाओं की कमी और समय पर सेवाएं उपलब्ध न होना अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। मरीजों को प्राथमिक उपचार से लेकर आवश्यक जांच तक के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण भी मरीजों को निराशा का सामना करना पड़ता है। परिजनों का आरोप है कि सुविधा के नाम पर केवल शोषण हो रहा है। वहीं सरकारी अस्पताल होने के बावजूद मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती है। अव्यवस्था को लेकर आम जनता में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है और लोग प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं। मधुबनी सदर अस्पताल की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करती है कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है ताकि मरीजों को वास्तव में उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रस्तावित आधुनिक बस स्टैंड और नवनिर्मित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निरीक्षण किया। बस स्टैंड की डिजाइन NIET पटना द्वारा वेटिंग के बाद मुख्यालय को स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। डीएम ने निर्देश दिया कि स्वीकृति शीघ्र सुनिश्चित कर कार्य में देरी न हो और निर्माण गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर भी उन्होंने संरचना और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी में प्रस्तावित आधुनिक बस स्टैंड एवं नवनिर्मित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने परियोजना की प्रगति, तकनीकी पहलुओं एवं निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आधुनिक बस स्टैंड के स्थल निरीक्षण के दौरान उपस्थित परियोजना निदेशक द्वारा जानकारी दी गई कि योजना से संबंधित डिजाइन का NIET पटना द्वारा वेटिंग कराए जाने के उपरांत उसे मुख्यालय में स्वीकृति हेतु समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस पर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यालय के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि कार्य प्रारंभ होने के उपरांत उसे तेज, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण से न केवल यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी बल्कि नगर के सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने नवनिर्मित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रैक की संरचना, सुरक्षा मानकों एवं संचालन व्यवस्था का जायजा लिया तथा उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नितेश कुमार पाठक, परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, संवेदक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं को समय पर पूर्ण कराएं ताकि आम नागरिकों को शीघ्र ही इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौकही प्रखंड के अंधरामठ थाना क्षेत्र के सुब्बा टोल के पास पुलिस और SSB की संयुक्त गश्ती में 66 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर की पहचान डुमुहान निवासी अरुण यादव के रूप में हुई है। मौके से एक बाइक भी जब्त की गई है। वहीं थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। अंधरामठ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुब्बा टोल के पास बुधवार को पुलिस और SSB की संयुक्त गश्ती के दौरान 66 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक की पहचान निर्मली थाना क्षेत्र के डुमुहान निवासी अरुण यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक बाइक भी जब्त की है। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि गश्ती दल को गुप्त सूचना मिली थी कि सुब्बा टोल के समीप शराब की बड़ी खेप की आवाजाही हो रही है। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए युवक को बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब को थाने में जमा कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा मामले की गहन जांच जारी है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधेपुर रेफरल अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं।
न ही अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध है और न ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अस्पताल परिसर में दुकानदारों की गाड़ियों से जगह भरी रहती है और आवारा कुत्ते इधर उधर घूमते नजर आते हैं। वहीं रोगियों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, साथ ही कूड़ेदान भी उपलब्ध नहीं है। मधेपुर क्षेत्र का रेफरल सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोगियों के लिए गंभीर समस्याओं का केंद्र बन गया है। उपचार कराने आने वाले मरीजों के लिए न तो बेड की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। प्रखंड क्षेत्र की 26 पंचायतों में रहने वाले लोगों की सेवा के लिए यह रेफरल अस्पताल बुनियादी सुविधाओं से मरहूम दिखाई दे रहा है। अस्पताल परिसर में मधेपुर बाजार से आए दुकानदारों की गाड़ियों से जगह भरी रहती है। आवारा कुत्ते इधर उधर भागते नजर आते हैं। इलाज कराने आए रोगियों को बैठने की उचित जगह भी नहीं मिलती, न ही कूड़ेदान का इंतजाम किया गया है। वहीं कई लोग पान खाकर आसपास ही थूक देते हैं, जिसका सामना मरीज और परिजनों को करना पड़ता है। सुबह से शाम तक मरीजों से भरे इस अस्पताल में प्रशासन की देखरेख और एक मसीहा की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप ही बता दीजिए, आपके परिवार के लोग हैं? बोलिए। हाँ, नीचे में बैठे हैं। बेड नहीं है? नहीं, बेड नहीं है। किस काम से यहाँ आए? और फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए आए। अब बेड नहीं मिला? नहीं, बेड नहीं मिला। देंगे। सरकार इसमें जान रही है कि वहाँ जगह का अभाव है, कैसे चल रहा है मुझे अभी। सारा ओपीडी बंद है अभी, आंकला इस पर भी ताला लगा हुआ, भंडारपाल पे भी ताला लगा हुआ है, भंडारपाल कच्छ लगा दिए, उसको ही कर दीजिए। इतना चुहार सब है ना, क्या बताऊं समझिए। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड कृषि कार्यालय पर बिहार राज्य किसान सभा ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए। सभा का प्रखंड अध्यक्ष बाबूलाल महतो ने अध्यक्षता किया। वहीं संयुक्त सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है और बिस्पी के 16 पंचायतों के किसानों को नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। किसानों ने विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने की मांग की। बिहार राज्य किसान सभा ने बिस्पी प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना में सैकड़ों लोग शामिल हुए और किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए गए। धरना सभा की अध्यक्षता किसान सभा के प्रखंड अध्यक्ष बाबूलाल महतो ने की। सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि देश की आर्थिक हालत खराब है और सबसे अधिक संकट में किसान ही हैं। बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है, जबकि बिस्पी समेत पूरे जिले में फसल क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों का कमर टूट चुका है और खेती के उपकरण, खाद, बीज और पानी महंगे हो गए हैं और उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा है। बिस्पी के 16 पंचायतों के किसानों को फसल क्षति से वंचित रखा गया है, जो प्रशासन की नाइंसाफी है। किसानों ने बिस्पी कृषि विभाग में वित्तीय अनियमितताओं, खाद्य, बीज और दवा में घोटाले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही 90% अनुदान पर कृषि यंत्र देने और नाहस खंगरैठा कृषि फार्म में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की भी मांग की गई। सभा में जिला किसान काउंसिल के सदस्य बिंदु यादव, ललित कुशवाहा, सुमित्रा देवी, लालू प्रसाद यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। बिस्पी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। लदनिया प्रखंड मुख्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्टाफ की भारी कमी से मरीज काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। केवल 1 महिला आयु चिकित्सक और 3 सामान्य एमबीबीएस चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। महिला चिकित्सक न होने पर प्रसव A ग्रेड नर्स की देखरेख में कराया जाता है। वहीं 16 A ग्रेड नर्स में केवल 3 कार्यरत हैं, जबकि ड्रेसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और क्लर्क के कई पद खाली पड़े हुए हैं। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं का उपचार मुख्यतः एक महिला आयुष चिकित्सक के सहारे किया जाता है। विभिन्न विभागों में चिकित्सक के सृजित पद होने के बावजूद मात्र 4 चिकित्सक ही स्वास्थ्य केंद्र में सेवा दे रहे हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अन्य शहर जाना पड़ता है। CHC में MBBS महिला चिकित्सक न होने पर प्रखंड के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र से सहयोग लिया जाता है। आयुष महिला चिकित्सक गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और प्रसव कराती हैं। वहीं OPD के लिए प्रतिदिन दर्जनों मरीज आते हैं, जबकि गर्भवती महिलाएं चिकित्सीय जांच और प्रसव के लिए यहां भर्ती होती हैं। महिला चिकित्सक के अभाव में प्रसव A ग्रेड नर्स की देखरेख में कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार CHC में चिकित्सक के कुल 12 सृजित पद हैं, जिनमें 6 विशेषज्ञ, 4 सामान्य MBBS, 1 आयुष और 1 दंत चिकित्सक शामिल हैं। लेकिन वर्तमान में केवल 3 सामान्य MBBS चिकित्सक, 1 दंत चिकित्सक और 1 महिला आयुष चिकित्सक सेवा दे रहे हैं। साथ ही A ग्रेड नर्स के 16 पदों में केवल 3 नर्स कार्यरत हैं। अन्य स्टाफ की स्थिति भी चिंताजनक नजर आ रही है। ड्रेसर के 6 में सभी रिक्त, फार्मासिस्ट के 3 में 2 खाली, वहीं लैब टेक्नीशियन के 4 में 2 खाली, नेत्र सहायक के पद में 1 खाली, OT टेक्नीशियन के 6 सभी खाली और क्लर्क के 4 में 1 पद रिक्त है। यह स्थिति CHC की स्वास्थ्य सेवाओं की कार्य क्षमता और मरीजों की सुविधा दोनों को प्रभावित कर रही है, जिससे प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता अत्यंत नजर आ रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मदापुर प्रखंड में MPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लखनऊ, आगरा, नेपाल और बिहार के विभिन्न जिलों की 24 टीमों के बीच मुकाबला होगा। खिलाड़ियों की जुटानी 14 दिसंबर को होगी, जिसमें टूर्नामेंट RNG डिग्री कॉलेज के मैदान पर आयोजित किया जाएगा।
और डीएम व विधायक उद्घाटन करेंगे। 5 जनवरी को सेमीफाइनल और 8 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ, आगरा और नेपाल सहित बिहार के विभिन्न जिलों से क्रिकेट खिलाड़ियों की 24 टीमों का मुकाबला मधवापुर में होगा। एमपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की स्थापना के 9वें वर्षगांठ पर 14 दिसंबर को इन खिलाड़ियों की जुटानी होगी। यह जानकारी मधवापुर में गुरुवार को आयोजन समिति के प्रवक्ता प्रोफेसर राकेश नायक ने दी है। प्रोफेसर नायक ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए RNJ डिग्री कॉलेज का मैदान चिन्हित किया गया है। डीएम और विधायक द्वारा टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। समारोह में प्रखंड से जिले तक कई प्रशासनिक पदाधिकारियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जबकि मित्र राष्ट्र नेपाल से प्रशासनिक अधिकारियों के आने की संभावना है। 5 जनवरी को सेमीफाइनल और 8 जनवरी को फाइनल मुकाबला होगा। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार, मीडिया प्रभारी प्रभुनाथ मिश्र, सचिव मुन्ना शाह, संयोजक बलराम झा और प्रिंसिपल जयमंत मिश्र समेत कई लोग मौजूद रहे। पहले परिचय करा देना चाहते हैं। हमारे दाहिने साइड एमपीएल आयोजन समिति के अध्यक्ष सह मधवापुर ग्राम पंचायत के मुखिया श्रीमान राजेश कुमार जी हैं। हमारे बाएं साइड एमपीएल आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर प्रभुनाथ मिश्र जी हैं। इस साइड राम निरंजन जनता डिग्री महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी हैं। उस साइड जो कि एमपीएल आयोजन समिति के सचिव महोदय मुन्ना कुमार शाह जी सह वार्ड सदस्य हैं। अब हम बात करें इस साइड से तो सत्येंद्र कुमार पिंटू जी हैं, जो क्रिकेटर भी हैं और ये हमारे आयोजन समिति में संरक्षक पद पर हैं। ये हमारे पीछे है चंदन कुमार कामत जी, जो कि व्यवस्थापक हैं। हमारे पीछे अशोक मिश्र जी हैं, जो कि एमपीएल आयोजन समिति के उपाध्यक्ष जी हैं। नरेश पासवान जी, जो कि उप सचिव जी हैं, और उधर दीपक है, और उधर कमलेश जी हैं, जो कि आयोजन समिति व्यवस्थापक हैं। इस बार 2025-26 का जो हम लोग मैच करवा रहे हैं एमपीएल के द्वारा, जो इसमें 24 टीमें होगी, इसमें खिलाड़ी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमें मिल रहा है, जो कि सारी है ना हर टीमें है ना, जो बोलते थे बिहार के पूरे ही टीम है, पूरा है ना आ जाते हैं यहाँ पे मधवापुर एमपीएल ग्राउंड डिग्री महाविद्यालय पे, और वो बोलते हैं बढ़ चढ़ के कि हमको भैया एंट्री दीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छा है ना ग्राउंड है, हमको खेलने का मौका मिले। और वहाँ पर नेपाल का भी टीमें है ना बहुत सारे रहते हैं, उससे हमको इंटरनेशनल तौर पे मिट्टी पे खिला जाएगा, बोल दीजिएगा। और मिट्टी पे है ना खेलने के ज़्यादा आग्रह करते हैं वहाँ के खिलाड़ी लोग कि हम लोग को मिट्टी पे खिलाई, टफ क्रिकेट अच्छा रहता है। दर्शक लोग से अब यही आग्रह करेंगे, आप शांतिपूर्ण आके मैच का लुत्फ उठाए, भारी से भारी संख्या में। इस बार लंबा मैच है और मनोरंजन भी अच्छा, नया नया टीम भी इसमें है ना, इसमें भाग लिए, जिसमें आगरा है, गया है, आरा है, ये सब नई टीमें सब है ना, कुछ है ना, बोले कि बढ़ चढ़ के कि हमको भाग दीजिए। कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एमपीएल सीजन 9 जो है काफी हर्षोल्लास के साथ धमाकेदार रूप से खेला जाएगा। और इस बार बहुत हम लोग परिवर्तन भी किए हैं। हर वर्ष की भांति इस बार 16 टीमें नहीं है, 24 टीमें हैं और लंबा मैच है। तो आप लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और एमपीएल को जिस तरह से आप लोग आशीर्वाद आज तक दिए हैं दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड खिलाड़ी यहाँ बने हैं और बनेंगे आने वाले दिन में। इस बार भी आईपीएल के 2-4 प्लेयर भी होंगे, जैसे बता दूं वैभव सूर्यवंशी एमपीएल सीजन 6 में भी खेले थे। तो ये बड़ी उपलब्धि इस एमपीएल का है और भी नामी गामी खिलाड़ी इस बार आने की संभावना है, क्योंकि हम लोग इस बार जो टीम लाया है बिहार के बाहर से हर बार लाते हैं। इस बार भी 7-8 टीम बिहार से बाहर से है, उसके अलावा नेपाल से है और बिहार के अंदर से है। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज है, गया से है, जहानाबाद से है। इस तरह से हम लोग टीम अरेंज किया है। आप सभी को धन्यवाद। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। यहाँ सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं हम बताना ये चाहते हैं कि विगत 9 वर्षों से लगातार हम लोग मधवापुर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें भारत और नेपाल के दोनों देश के व्यवस्थित क्रिकेट टीम यहाँ पर खेलने आती है और अपना प्रदर्शन करके यहाँ से पुरस्कार जीत करके जाती है और अपना नाम रोशन करती है।
इसी कड़ी में इस वर्ष जो मैच का आयोजन होगा 25 और 26 सेशन का, जिसमें हमारा आयोजन 14 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक चलेगी। हमारा उद्देश्य है कि आपके माध्यम से आम नागरिकों तक, क्रिकेट प्रेमियों तक ये सूचना पहुंचे, जिससे कि लोग हमारे आयोजन से जुड़ सके और खेल के सभी गतिविधियों के बारे में जान सके, समझ सके और यहाँ आकर के देख सके, लाइव के माध्यम से भी देख सके। आज हम अपने बीच सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी बात रखेंगे। राजेश कुमार। क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय, मीडिया के कर्मी लोग, उपस्थित जन समुदाय के लोग, मैं इस डिग्री महाविद्यालय की ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी होती है कि इस आयोजन समिति को मैं मदद कर पाता हूं। आज के समय में ग्राउंड उपलब्ध कराना बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी संस्थान के पास, मधवापुर में मैं देख रहा हूं कि किसी भी संस्थान के पास में क्रिकेट आयोजन कराने का ग्राउंड उपलब्ध नहीं है, और यह गौरव मुझे प्राप्त होता है, इस कॉलेज को यह प्राप्त होता है कि आरएलए डिग्री कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं, मेरा महाविद्यालय गौरवान्वित महसूस करता है। साथ ही साथ चूंकि जहां खेल होता है, खेल की भावना से अगर भावना इतर हो जाए तो अनुशासन भंग होने का भय बना रहता है। तो आप तमाम आयोजक लोगों से मेरा अपील होगा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता न हो, इस बात का ख्याल रखेंगे, अपनी इस जवाबदेही को समझेंगे, और जहां तक जो बन पाएगा महाविद्यालय आपको अपने इस कार्य के संपादन में सहयोग करेगा। धन्यवाद। हमारे मीडिया और हमारे समिति के सभी पदाधिकारी, कॉलेज के प्रिंसिपल और आप सभी दर्शकों से मेरा पुनः फिर से आग्रह कि 2025-26 का आगाह 14 दिसंबर से 8 जनवरी तक होने जा रही है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद लेंगे, और साथ ही यहाँ पे इस बार विशेष देखने को मिलेगा आपको कि पहले हम लोग 16 टीम खिलाते थे, इस बार 24 टीम को जगह हम लोगों ने दिया है, और 24 टीम में 4 टीम नेपाल की है और भारत का 20 टीम है। और कहें तो उद्घाटन समारोह 14 तारीख को है। 14 तारीख को जैसे कि नेपाल और भारत के जिला पदाधिकारी रहेंगे, और माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और हमारे कई गण्यमान्य लोग रहेंगे उद्घाटन समारोह में। तो विशेष आग्रह आप सभी दर्शकों से कि भारी से भारी संख्या में आकर इस एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आनंद। तो इस बार एमपीएल 9 में जो कुछ परिवर्तन हुआ है उस पे हम कोशिश करेंगे कि उस पे फोकस किया जाए। सबसे बड़ी बात, जो 16 टीमों का आयोजन हुआ करता था, ये एमपीएल 8 सीजन तक। इस बार हमने टीमों के दबाव देखते हुए, उनको इस टूर्नामेंट में खेलने के प्रति रुझान को देखते हुए हमने 16 टीमों से उसमें 8 टीम को और ऐड करके 24 टीमों के बीच ये टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। एक बात महत्वपूर्ण। दूसरी बात, उससे हुआ क्या है कि 15 मैचों में सिमटने वाला एमपीएल का जो आयोजन है इस बार 24 मैचों का होगा। यानी 15 मैच जो हुआ करते थे एमपीएल सीजन के विभिन्न 8 सीजन में, उसमें अब 24 मैच होंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने 9 दिसंबर 2025 को गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और पुलिस पर हमले के मामलों में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 70 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शराब कारोबार में 13, हत्या के प्रयास में 2, वारंट में 34 समेत अन्य गिरफ्तारियां हुई। वहीं 75 वाहनों से 1,39,000 रुपए जुर्माना वसूला गया।
पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेश अनुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन में दिनांक 9 दिसंबर 2025 को जिले भर में गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला आदि मामलों में प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें शराब कारोबार में 13, हत्या के प्रयास में 2, वारंट में 34, एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 और अन्य मामलों में 19 अभियुक्त शामिल हैं। इसी क्रम में 33 वारंट, 6 इस्तेहार, 1 कुर्की और 123 सम्मन का निष्पादन किया गया। अपराध नियंत्रण और यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभियान के दौरान जिले में कुल 75 वाहनों से 1,39,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही देसी विदेशी शराब में करीब 1,377 लीटर, 6 मोटरसाइकिल और 1 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटौना प्रखंड के लौकहा बाजार स्थित आदर्श बाल विद्या मंदिर के छात्रों ने गुरुवार को दरभंगा तारामंडल म्यूजियम और मिथिला हाट का शैक्षणिक भ्रमण किया। संस्थापक राम कुमार प्रसाद, प्राचार्य जगदीश कुमार प्रभाकर एवं शिक्षक गण बच्चों की सुरक्षा में उपस्थित रहे। वहीं रोबोटिक्स थीम पर आधारित तारामंडल शो से छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक और रोबोटिक्स की जानकारियां प्राप्त हुई। खुटौना प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत के लौकहा बाजार स्थित आदर्श बाल विद्या मंदिर ने विगत 10 वर्षों से शैक्षणिक परिभ्रमण को शिक्षण पद्धति का अभिन्न हिस्सा बनाया है। इसी कड़ी में गुरुवार को विद्यालय की कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को बस के माध्यम से दरभंगा तारामंडल म्यूजियम एवं मिथिला हाट का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के लिए संस्थापक राम कुमार प्रसाद, शैक्षणिक प्रभारी एवं प्राचार्य जगदीश कुमार प्रभाकर, रजनी कुमारी, आरती कुमारी सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि कक्ष से बाहर सीखने की यह प्रक्रिया बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और रचनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय के संस्थापक एवं प्राचार्य जगदीश कुमार प्रभाकर ने बताया कि इस बार तारामंडल का शो रोबोटिक थीम पर आधारित था, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान और रोबोटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे शैक्षणिक दौरे से बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होता है और वे उत्साहपूर्वक पुनः पढ़ाई में जुट जाते हैं। दौरे से पूर्व नवनिर्वाचित विधायक सतीश शाह, मुखिया संजीव कुमार शाह, गौरी शंकर शारदा समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। छात्रों ने भ्रमण के दौरान न केवल रोचक जानकारियां हासिल की, बल्कि मिथिला की कला, संस्कृति और इतिहास को भी करीब से जानने का अवसर पाया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि आगामी वर्षों में भी ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां निरंतर जारी रहेंगी। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।